एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन विद वन ऑफ द बेस्ट चैलेंजर्स ऑफ द स्पोर्ट्स वर्ल्ड दीज डेज। मैं बात कर रही हूँ एहसामुल हक कुरैशी की। एहसाम, मुझे ये बताएं कि आर यू कॉन्शियसली लुकिंग आउट फॉर कंट्रोवर्सीज? क्योंकि ये तो अभी की बात है कि माशाल्लाह एवरीवन हैज वार्म्ड अप टू यू। एक ज़माना था कि आप कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए थे, एलिगेशंस भी लगती थी। यानी रोहन से पहले द पार्टनर यू हैड, आमिर हदाद, ही वाज फ्रॉम इजराइल, और उसकी वजह से काफ़ी एक स्टर खड़ा हुआ था कि वाई कुडंट यू पेयर अप विद समवन एल्स। उस वक्त आपने क्या जवाब दिया था कि जी इट्स अबव पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। तो यानी क्या वजह थी कि यू पेयर्ड अप विद आमिर नाउ इफ यू लुक बैक इन टाइम? नहीं, कंट्रोवर्सी के लिए तो कभी नहीं खेलता। एट दैट टाइम आई जस्ट वाज लुकिंग फॉर अ पार्टनर। आमिर डिडंट हैव अ पार्टनर, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था। हमारा इनिशियल यही था कि किसी तरह विमेन के अंदर हो जाएं हम। आई हैव ऑलवेज बिलीव कि आप स्पोर्ट्स को रिलीजन, पॉलिटिक्स और कल्चर से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। दैट्स द ब्यूटी अबाउट स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी इफेक्ट हो रही है कि पॉलिटिक्स की वजह से हम इंडिया के साथ मैचेस भी नहीं खेल सकते। एंड यू नो, अभी भी अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो पाकिस्तानीज, देयर आर हार्डली एनी मुस्लिम्स हु आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट एनीवे। So I have to play with a Christian or a Jew or a Hindu. I don't have actually a choice either. So people have to understand. आप चूज़ी होना अफोर्ड भी नहीं कर सकते when you're trying to break through. There is no reason for that. देखिए, रोहन right now for the past 2 years has been helping me out to get laurels for my country. जितना क्रेडिट मुझे मिल रहा है उतना उसको भी मिलना चाहिए। उसकी वजह से मैं US Open के फाइनल्स तक पहुंचा। आमिर ने भी at that time helped me a lot. We made it to our first time we qualified for Wimbledon. Around 60 तक पहुंचे थे। I still believe you cannot mix religion or politics with sports. That's the beauty about it, and that's how you have to keep it. एहसाम, कभी लड़ाई हुई है रोहन से या आमिर से और एनी वन ऑफ योर पार्टनर्स? नहीं। पाकिस्तान में जैसे अकील खान, द नंबर 2 पाकिस्तानी चैंप, इज योर पार्टनर। कभी लड़ाई हुई है? अकील पे गुस्सा चढ़ता है मुझे, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, और वो बस मेहनत नहीं करता बस। और उसको मैंने इतना हमेशा कहता रहता हूँ कि मेहनत करो, यू कैन अचीव लॉट ऑफ लॉरल्स फॉर द कंट्री। लेकिन आई गेस ही इज वेरी कंटेंट एंड हैप्पी जो कुछ वो अभी अचीव कर चुका है। रोहन वगैरह के साथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती रहती है। गुस्सा नहीं होता, मुझे गुस्सा चढ़ता भी नहीं, बहुत मुश्किल से चढ़ता है। लेकिन आई नो ही इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट, एंड जब मुझे फील ना हो कि ही इज गिविंग 100%, देन ऑब्वियसली आई टेल हिम। आई थिंक हम उस हद तक पहुंच चुके हैं ऑन फ्रेंडशिप के लेवल पे कि वी कैन डिस्कस एनीथिंग एंड अबाउट एनीथिंग। सो ही नोज यू इनसाइड आउट? आई वुड से आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ ही सेज नो, लेकिन ही नोज मी माय पर्सनैलिटी प्रीटी वेल and I know him pretty well, so I understand. अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले जब ऑफ है अभी अकील की बात कर रहे थे, आपने कहा कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन वही फाइनेंशियल बैकिंग की बात आती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी जो हम स्पोर्ट्स कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, स्पेशली द करप्शन इन क्रिकेट, उसके बारे में लोग ये फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं जी हम्बल बैकग्राउंड से क्योंकि स्पोर्ट्समैन आते हैं, इतना पैसा कभी नहीं देखा होता, लालच आ जाती है। डू यू थिंक दैट्स अ गुड कनेक्शन टू मेक? यानी बहुत आसान है ये कहना, लेकिन इससे काफ़ी दिल दुखते भी हैं। नहीं, आई थिंक वंस आप पाकिस्तान कलर पहन लेते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि you're इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वंस शोल्डर। एंड पूरी दुनिया या पूरा पाकिस्तान जो है, लोग दे वांट टू वेयर दैट ग्रीन कलर। तो आई थिंक उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड आई हैव टोल्ड, आपको अभी पहले ही बताया कि यू आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलें आप, यू प्रेजेंटिंग योर कंट्री। हम्बल होना आई थिंक इज़ नॉट अ राइट एक्सक्यूज़। हम्बल मेरे ख्याल से सारे ही होते हैं। यू जस्ट हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ इन द राइट वे, और आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। अगर इंसेंटिवाइज करने को आपको कहें, बिकॉज आप इन प्रेशर से गुजर चुके हैं, आपको पता है कि वहाँ क्या होता है, किस तरह लोगों को करप्ट या लड़ किया जा सकता है, क्या इंसेंटिव देना चाहोगे लोगों को यहाँ पे? नहीं, इंसेंटिव ऑब्वियसली सारी जो आपको, आई थिंक पीपल फॉरगेट टू लुक एट द बिगर पिक्चर। इंसान उस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात ही सोच रहा होता है। वो मुल्क के बारे में और कौम के बारे में एक्चुअली आई थिंक स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो आई थिंक मैंने तो हमेशा ही कोशिश की, जब भी कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह मैं अपने आप को पहले ना रखूँ, एंड ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर। और अगर इंसान उस जहन से कोई डिसीजन लेगा तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम इज गोना मेक द राइट डिसीजन। एंड इफ यू लुक एट दैट बिगर पिक्चर, जितने लोग फॉलो कर रहे थे एहसाम की परफॉर्मेंस को, उस मैच को, यानी यूएस ओपन के फाइनल्स को, आई थिंक इट वाज अ हार्टनिंग साइट टू सी द पाकिस्तानी फ्लैग अमंगस्ट ऑल द अदर्स देयर। वाज दैट अ मूविंग मोमेंट फॉर यू? हाँ, डेफिनेटली। टू सी पाकिस्तानी फ्लैग 2 days in a row on Arthur Ashe Stadium in New York, it was like a dream come true. अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मुझे उस लेवल तक पहुँचाया उन्होंने और मुझे हिम्मत दी कि आई कैन एड्रेस ऑन पाकिस्तान बिहाफ एज वेल।
और I just ऐसा could you not know have asked what for anything else. it's a common belief लेकिन मैं personally इस बात पे बहुत believe करती हूँ कि the sign of a true star is कि जब आपकी successes आपसे आपके उनके बारे में पूछा जाए, yes you will be humble, you will be appreciative. मुझे ये बताएं कि failures भी देखे होंगे life में. आज भी अपनी speech में कहा कि जी my family has stuck through the ups and downs. तो वो downs क्या थे? यानी सबसे ज़्यादा जब आप कह समझे कि you were feeling your lowest. Yeah, it's been long story जी, काफ़ी roller coaster ride रही है मेरा tennis career. I got to the highs, I got to the lows. There were times when I actually wanted to quit tennis. You know, हाँ. When was this? Career में मेरे, you know, I was doing well. Government support नहीं मिल रही थी, recognition नहीं मिल रही थी. I was like, why am I doing this? I don't think I'll be able to make a change in this country. और कुछ नहीं होने वाला. And I got to 500, 600 in the world. And I was struggling to get into top 100. And इस तरह सारी काफ़ी चीज़ें हैं. लेकिन in the end of the day, my family believed in me. And they gave me all the confidence. और उसकी वजह से मैं खेलता रहा हूँ. सबसे बड़ा पिलर ऑफ सपोर्ट उस वक्त कौन था? यानी आप कहें कि जी अगर ये ना होते तो शायद मैं आज टेनिस My father, my mother, my brother, my sister. Obviously, my main family. 5-6 सतून हो गए. Sorry? 5-6 सतून हो गए. चारों सतून. उनके I'm nothing without them. So अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि I've been blessed with this kind of family. मेरे sister और brother ने जितनी sacrifices की हुई हैं, they never seen an elder brother actually, क्योंकि I was always away. तो you know, I've been just blessed और अल्लाह का वो शुक्र अदा कर सकता हूँ जितना करना चाहिए. ऐसा अगर आपकी जिंदगी पे कभी कोई मूवी बने तो हीरो किसको लेंगे? हीरो किसको लूँगा मैं? I definitely have to say my dad. Your dad will be your hero. Yeah. Playing you. नहीं आपको play कौन playing me. I don't think nobody can play it better than me. अच्छा यानी आप खुद अच्छा एक्टिंग के जरासीम भी हैं आप? नहीं जरासीम नहीं है. लेकिन actually I would love to do acting or act in one movie. कि they are like in my to-do list, 10 to-do list जो होती है ना. कि actually would love to do one movie whenever to just feel the experience के actors. Are you like a fussy actor? जैसे कुछ लोग आमिर खान के बारे में कहते हैं ना perfect shot कभी नहीं होता. You've acted in the ads तो कभी आपको लगता है नहीं जी? I'm not fussy at all about anything. मैं हाँ ना food ना I'm very relaxed guy. बहुत मलंग sound कर रहे हैं इस वक्त. मलंग तो नहीं लेकिन I'm pretty chill guy. laid back guy. अच्छा हीरो तो आपने नहीं बताया, आप खुद करना चाहेंगे. हीरोइन कौन होगी? Heroines वैसे तो लाइफ में मेरे बहुत रही हैं. I don't know, there have to be more than one I guess. I can't name all of them. Like my favorite actress is Monica Bellucci. Wouldn't mind Angelina Jolie in it either. And Catherine Zeta-Jones. हैं तो काफी list goes on. And who will you end up with in this movie? I'm still single. So you have to ask me once I get married, I guess. So, Okay. लेकिन ये अभी आप बता रहे थे ना कि बहुत सारी stories रही हैं, बहुत सारी heroines रही हैं, तो were you ever heartbroken? कभी कोई crush जो खत्म हो गया? I can say कि I've been in love. Was in love, I would say. I'm not in love right now, but I was. लेकिन I've experienced it. वो कहते हैं जिसने प्यार नहीं किया उसने जिंदगी नहीं जी. तो at least I can say. आपने भरपूर जिंदगी जी है. I know. हुआ क्या था फिर? What went wrong? I just ended up realizing she's not the right person. कि I felt कि जब प्यार था उस वक्त था कि love can take care of everything, but then I just realized कि actually it cannot. There are a lot of other things that matter the most also. कभी-कभी आपको लगता है कि personality differences इतने होते हैं कि two people are just not able to cope. Everything. I think compromise करना बहुत ज़रूरी है relationship के अंदर. And there are certain things one is not supposed to do in a relationship, and one has to respect that. बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन love तो I think